आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और गहरी कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे यदि आप पूरे मन से सुन ले, तो आपके भीतर का डर, चिंता और अनावश्यक सोच धीरे धीरे शांत होने लगेगी। ये कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस करने के लिए है। इसे सुनने के बाद शायद आप भी अपने जीवन, अपने अकेलेपन और अपने मन की भीड़ को एक नए दृष्टिकोण से देख पाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर वह सामान्य दिखाई देता था, पर भीतर से वह अत्यंत टूटा हुआ था। उसके मन में हमेशा एक प्रश्न घूमता रहता था कि इस संसार में हर व्यक्ति स्वार्थी क्यों है। उसे लगता था कि लोग केवल अपने मतलब के लिए संबंध बनाते हैं। जब तक उन्हें लाभ मिलता है तब तक साथ रहते हैं, और जैसे ही स्वार्थ पूरा हो जाता है वे दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे यह भावना उसके भीतर इतनी गहरी हो गई कि उसने मान लिया कि उससे कोई प्रेम नहीं करता, कोई उसकी परवाह नहीं करता। वह अपने आप को पूरी दुनिया में सबसे अकेला समझने लगा। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है। जब हमें मनचाहा साथ नहीं मिलता, जब कोई हमें समझ नहीं पाता, तब हम स्वयं को अलग थलग महसूस करने लगते हैं। हमें लगता है कि दुनिया में हमारा कोई नहीं है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अंततः हर व्यक्ति को अपनी अंतिम यात्रा अकेले ही करनी होती है। यही सच्चाई उस युवक के जीवन में भी थी, पर वह इसे समझ नहीं पा रहा था। एक दिन अपने ही विचारों से थककर उसने घर छोड़ दिया। बिना किसी को बताए वह एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक शांत आश्रम दिखाई दिया। भीतर एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान का अभ्यास करा रहे थे। युवक दूर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ध्यान क्या है और इससे हमें क्या प्राप्त होता है? गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ध्यान ही सत्य का मार्ग है। जब मनुष्य भीतर से अकेला होता है तभी वह ध्यान में उतर पाता है। जितना भीतर खालीपन होगा उतनी ही गहराई से ध्यान घटित होगा। यह सुनकर युवक तुरंत आगे आया और बोला, गुरुदेव, यदि अकेलापन ही ध्यान की पहली सीढ़ी है तो मैं आप सबसे आगे हूँ। मेरा कोई नहीं है, मैं पहले से ही अकेला हूँ। गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में अकेले हो तो अपने पीछे इतनी भीड़ लेकर क्यों चल रहे हो? अपने परिवार, मित्रों, शत्रुओं, इच्छाओं और स्मृतियों को साथ लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? युवक ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। वह बोला, गुरुदेव, यहाँ तो कोई भी नहीं है। गुरु ने शांत स्वर में कहा, जब तक तुम उन्हें भीतर से नहीं छोड़ते तब तक तुम अकेले नहीं हो सकते। युवक को बात पूरी तरह समझ नहीं आई, पर उसने गुरु से निवेदन किया कि वे उसे अपना शिष्य बना ले। गुरु ने कहा, 30 दिन यहाँ रहो, प्रतिदिन ध्यान करो। यदि तुमने मन को समझना शुरू कर दिया तब आगे की बात होगी। युवक ने सहमति दे दी। पहले दिन जब वह ध्यान करने बैठा तो शरीर दुखने लगा, पैर सुन्न हो गए, मन बार बार भटकता रहा। उसे लगा ध्यान करना बहुत कठिन है। गुरु ने कहा, जबरदस्ती मत करो, जितना सहज हो उतना करो। अगले दिन गुरु ने उससे पूछा, किससे बातें कर रहे थे? युवक ने कहा, मैं तो अकेला हूँ। गुरु बोले, केवल मौन बैठना ध्यान नहीं है। श्वास पर ध्यान दो, वर्तमान क्षण पर ध्यान दो, जो अभी घट रहा है उसी में ठहरो। युवक ने प्रयास किया, पर जैसे ही वह श्वास पर ध्यान देता, अतीत की यादें उमड़ने लगती। कभी परिवार, कभी मित्र, कभी प्रेमिका, कभी अपमान, कभी क्रोध। विचारों का सैलाब रुकता ही नहीं था। वह परेशान होकर गुरु के पास गया। गुरु ने केवल मुस्कुराकर उसे फिर अभ्यास में लगा दिया। कुछ दिनों बाद उसे ध्यान करते समय नींद आने लगी। उसने गुरु से कहा, मैं ध्यान करते करते सो जाता हूँ। गुरु बोले, यह भी एक अवस्था है, इसे देखो। धीरे धीरे उसकी नींद कम हुई, पर विचारों की भीड़ और बढ़ गई। एक दिन गुरु डंडा लेकर आए और बोले, इतनी भीड़ क्यों ले आए? इन्हें वापस छोड़कर आओ। युवक व्याकुल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुरु ऐसा क्यों कह रहे हैं। गुरु ने उसे बैठाकर कहा, आज जो भी आए बताना। कुछ देर बाद युवक बोला, गुरुदेव, मेरा भाई आया है, मेरे पिता आए हैं, वे दुखी हैं। मेरी प्रेमिका पूछ रही है कि क्या मैं उससे विवाह करूंगा। मेरे मित्र कर्ज मांग रहे हैं।
मेरे शत्रु मेरा उपहास कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वह बोला, अब मैं बहुत धनी हो गया हूँ, बड़ा घर है, सब प्रसन्न है। फिर अचानक बोला, कोई मुझे मार रहा है। ओह, यह तो आप हैं। उसी क्षण उसे समझ आया कि वह बाहरी लोगों की नहीं, अपने मन की भीड़ से घिरा हुआ था। उसकी इच्छाएं, भय, स्मृतियां, कल्पनाएं सब उसके भीतर ही थे। वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब समझ गया गुरुदेव, मैं कभी अकेला नहीं था, मैं अपने मन की भीड़ लेकर घूम रहा था। गुरु शांत रहे। अगले कई दिनों तक युवक ने अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे विचार कम होने लगे, स्मृतियां फीकी पड़ने लगी। 1 महीना पूरा होने पर वह गुरु के पास गया और बोला, अब मैं सच में अकेला हूँ। भीतर गहरी शांति है, न अतीत का बोझ है, न भविष्य का डर, केवल वर्तमान है। गुरु ने कहा, अब तुम संसार में लौट सकते हो। भीड़ के बीच रहकर भी भीतर से अकेले रहना सीख गए हो। यही सच्चा ध्यान है। युवक ने प्रणाम किया और लौट गया। इसके बाद गुरु ने अपने शिष्यों को एक और कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एक सेठ था जिसने जीवन भर धन कमाया। उसके पास सब कुछ था, महल, नौकर, प्रतिष्ठा, पर वृद्धावस्था में उसे एहसास हुआ कि भीतर से वह खाली है। उसने अपने पुत्रों से कहा, मैंने जीवन भर दौड़ लगाई, पर यह दौड़ कभी समाप्त नहीं हुई। अब समझ में आया कि धन, सुख, सुविधाएं सब यहीं रह जाते हैं, साथ कुछ भी नहीं जाता। उसने पूछा, सबसे बड़ा सुख क्या है? किसी के पास उत्तर नहीं था। गुरु ने शिष्यों से कहा, सबसे बड़ा दुख है भीतर का अकेलापन, और सबसे बड़ा सुख है वर्तमान में जागरूक होकर जीना। जब मन अतीत और भविष्य की भटकन छोड़कर वर्तमान में टिक जाता है, तब शांति स्वयं प्रकट होती है। उन्होंने समझाया कि मन स्वभाव से खाली है, पर हम उसे इच्छाओं, तुलना और चिंताओं से भर देते हैं। यही बोझ हमें दुखी करता है। यदि हम हर कार्य पूरे होश के साथ करें, खाना खाते समय केवल खाना, चलते समय केवल चलना, सुनते समय केवल सुनना, तो शरीर और मन के बीच की दूरी मिटने लगती है। यही दूरी तनाव का कारण होती है। ध्यान इस दूरी को समाप्त करता है। धीरे धीरे अभ्यास से मन वर्तमान में टिकना सीख जाता है और वही अवस्था आनंद की है। अंत में गुरु ने कहा, सीखना बहुत है, जाना बहुत है, पर साथ कुछ भी नहीं ले जाना। इसलिए मन को हल्का रखो, भीड़ के बीच भी भीतर से अकेले रहो। मन शांत हो जाए तो संसार स्वयं सरल हो जाता है और सभी शिष्य ध्यान में लीन हो गए। यही इस कथा का सार है। अकेलापन बाहर का नहीं, भीतर की भीड़ का नाम है। जब वह भीड़ विदा हो जाती है, तब मनुष्य पहली बार स्वयं से मिलता है। नमो बुद्धाय।